डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं खंड प्रताप सिंह आप लोग पढ़ाने आया हूँ क्लास 7 मैथ लेक्चर वीडियो। पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें मैंने आवर पास्ट को क्लास 6 से उठाया था, ये समझाने के लिए कि हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। दूसरे वीडियो में हमने आपको मैप्स के बारे में बताया था, अलग अलग मैप्स, अलग अलग बातें, ठीक है ना। अब हम आ रहे हैं अपने वीडियो नंबर 3 पर। वीडियो नंबर 3 पर आने का हमारा मतलब हुआ कि अब हम आपको इस वीडियो में क्या समझाने वाले हैं, उसके आगे कि सबसे पहली बात तो दोनों मैप में डिफरेंस क्यों था। दोनों मैप में डिफरेंस क्यों था, रीजन क्या था। पहला मैप तब बना था जब लोगों को स्थानों के बारे में इतनी अच्छी तरह जानकारी नहीं थी, ठीक है ना। दूसरा, एक स्पेशलिस्ट ने बनाया था, ठीक है। चूंकि हमें पढ़ना है इस 1000 ईयर की, हम जानते हैं कि हमें कितने सन से कितने सन तक पढ़ना है। तो आप जब बुक खोलेंगे तो आपको साफ मिलेगा कि हमें 7वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में पढ़ना है। 7th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच में, 7th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी। ओके, इस चीज को आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे और अच्छे से समझ भी रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो पहला जो मैप था वो यूं ही बना दिया गया था, आप कह सकते हैं यूं ही बना दिया गया था। जिस मैप को आप देखते होंगे बहुत ध्यान से, अजीब अजीब दिखता है, श्रीलंका कहीं है, इंडिया कहीं है, चीजें कहीं है, बातें कहीं हैं। आप उसको मैप को जब उल्टा करके देखेंगे तो समझ में आएगा पहले मैप को। फिर दूसरे मैप को जब आप सीधा, मतलब सीधा तो है ही, इसको सीधा ही देखना है। इसमें एक विशिष्ट व्यक्ति ने, जो मैप का विशेषज्ञ था, यानी कैटोग्राफर, कैटोग्राफर माने होता है मैप का विशेषज्ञ, तो उस विशेषज्ञ ने बनाया। तो उसने बहुत कुछ चीजों को ध्यान दिया, क्योंकि उस जमाने में इस मैप को सारे यूरोपियन यूज करते थे, जो वायजेंट समुद्र यात्रा से अलग अलग देशों में आते थे। तो ये एक कारण था उन दोनों मैप्स के अंतर का, ठीक है। Early important is the fact that the science of cartography differs to two periods. दोनों समय के कार्टोग्राफी में बहुत अंतर था। When historian reads documents, maps and text from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was produced. जब इतिहासकार, इतिहास पढ़ने वाले, इतिहास पर खोज करने वाले, व्याख्या करने वाले, रिसर्च करने वाले लोग इसको पढ़ते हैं, तो वो कुछ सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखते हैं, कुछ खास चीजों के कॉमन सेंस को बात। कैसे, चलो, बहुत ऐसी चीजें होती है जिसका अनुमान लगाना पड़ता है। यद्यपि सब प्रेजेंट होती हैं, लेकिन अनुमान लगाना पड़ता है। अनुमान लगाने का मतलब हुआ आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे अलग अलग चीजों को अलग अलग वे में। कैसे अलग अलग वे में देखेंगे, किस प्रकार से इस समय वाले ने लिखा, किस प्रकार से उस समय वाले ने, कौन मैन्युस्क्रिप्ट करता था, कौन कागजी काम करता था, उन सब के बारे में हम थोड़ी देर बाद बताते हैं। पहले हम लोग अपने इस नए वाले हेडिंग पर आ जाते हैं। कौन सा, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, द चेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में होने वाले सारे टर्मिनेशन, सारे चेंजेस, सारे फ्लक्चुएशंस। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जब हमको इस तरह देख रहे हो तो आपको ये सारी चीजों को बहुत डिटेल में जाने से अच्छा है हम टू द पॉइंट समझते हैं, ठीक है ना, समझने का प्रयास करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। If the context in which information is produced changes with the time, what about language and the meaning? Historical records exist in the variety of the language which have been changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from the modern Persian. The differences is not just with the regard of the grammar and vocabulary, the meaning of the word also change over the time. चल शुरू करते हैं इतिहास की नौटंकी, मजा आएगा। पहले के साहित्य और अब के साहित्य में अंतर है। पहले की भाषा अब की भाषा में अंतर है। पहले के शब्द अब के शब्द में अंतर है। पहले के शब्दों के अर्थ अब के शब्दों के अर्थ में अंतर है।
पहले की चीजों में और वर्तमान परिस्थितियों में भी अंतर है। पहले के कंडीशंस अलग थे, अब के कंडीशन अलग हैं। चलो हम उदाहरण के लिए लेते हैं आप ही लोगों को। बहुत बुद्धिमान बनते हो आप लोग, बहुत समझदार बनते हो। चलो ठीक है, एक कॉपी थी, उसे मैंने आपको दिया होमवर्क करने के लिए। आपने होमवर्क करके जिसकी कॉपी थी उसको वापस कर दिया। शायद एक गलती हुई हो, एक गलती केवल हुई हो। कितनी मिस्टेक हुई हो? 1 मिस्टेक। चल, अब आपने अपनी कॉपी अगले को दिया, अगले ने अपनी कॉपी अगले को दिया, उसने अपनी कॉपी अगले को दिया। करने के बाद काम, फिर उसने फिर काम किया, अपनी कॉपी अगले को दिया। आपको विश्वास नहीं होगा, सारी चीजें वही, सारे फैक्ट्स वही, सारी बातें वही, लेकिन फर्स्ट कॉपी से जाते जाते 1000वीं कॉपी में, जो कि आपके सामने 1 या 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन में हुआ है, बहुत फर्क आ जाएगा। विश्वास करो। आप जिस कॉपी से पहले होमवर्क किया गया था उस कॉपी से, और उसने कॉपी किया, अपनी कॉपी अगले को दिया, उसने अपनी कॉपी अगले को दिया, करते करते 1000वीं कॉपी में अंतर आ जाएगा। तो भैया मेरे, पहले यही साधन थे, एक कॉपी से दूसरी कॉपी, दूसरी कॉपी से तीसरी कॉपी। बहुत फर्क आ जाता है, थोड़ी थोड़ी बिंदुओं पर फर्क आ जाता है। फर्क आने की वजह बहुत सारी हो सकती है। कुछ अक्षरों का ना समझ में आना। आपने लिख दिया राम वाज आइडियल मैन, चलो अगले ने आइडियल की स्पेलिंग क्या कर दिया, उसकी ऐसी की तैसी कर दी। आपने लिखा IDEAL, आदर्श। मोहन इज एन आइडियल मैन। ओके, देखो मजा आएगा, अगर आप ध्यान देंगे तो मजा आएगा। अगले ने पढ़ा मोहन इज एन आइडियल मैन, उसने क्या कर दिया, उसने भी वही काम किया। मोहन इज एन IDLE मैन। देखिए, आइडियल और आइडियल, जमीन आसमान का फर्क आ गया। जैसे आइडियल माने होता है आदर्श, अच्छा, उत्तम आचरण वाला, और आइडियल मतलब होता है आलसी, गंदा, कामचोर, बेकार। तो पहले से अब बीच से ऑन तक पहुंचते पहुंचते कब ये आइडियल बन गया पता नहीं चला। हो सकता है किसी ने इसमें और सुधार कर दिया हो। क्या कर दिया हो? मोहन इज एन आइडोल। लो, अब तो अर्थ की और ऐसी कैसी हो गई। कैसे? आइडोल मीन्स क्या होता है? मूर्ति ना। अरे मोहन मूर्ति है, अरे मोहन मूर्ति है भैया, तो मूर्ति क्यों पढ़ रहे हो आप? मोहन के चरित्र को पढ़ना था, मोहन की चीजों को पढ़ना था, तो मोहन इज एन आइडियल मैन, मोहन एक आदर्श आदमी है। लिखते लिखते आइडियल हो गया, आइडियल से आइडियल हो गया, आइडियल से आइडोल हो गया। फर्क आ गया ना। चलिए हम एक शब्द की व्याख्या करते हैं। शायद लोग इस पे, कुछ लोग यूट्यूबर्स पे ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, तो आपको बता देते हैं क्वीन और क्वीन में अंतर है। क्वीन मीन्स होता है रानी और क्वीन मीन्स होता है डायन। ठीक, अब बाकी तो आप लोग समझदार हैं, 7 पे पहुंच ही चुके हैं। अभी किसी को क्वीन और क्वीन करना हो तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? किसी को रानी कहना है और आप थोड़े से मिस्टेक में उसको क्या बोल दे रहे हैं? डाइन। क्या बोल दे रहे हैं? डाइन। फॉर एग्जाम्पल, बोलने का ही फर्क होता है, लिखने का ही फर्क होता है, स्पीकिंग का ही फर्क होता है। अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे हम लोग, तो प्रोनाउंसिएशन की अगर बात आती है तो हम कुछ चीजें समझाना चाहेंगे। जैसे आप इंग्लैंड के महाराज्य में गए, तो बोलने का ही फर्क होता है। और रानी जी आ रही, आप खुशी मारे चिल्लाने लगे, क्वीन इज कमिंग, क्वीन इज कमिंग, क्वीन इज कमिंग, तो आप उसके गार्ड आपको इतना पटक के मारेंगे, इतना पटक के मारेंगे ना, एक को हड्डी उड्डी बचने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने क्या कहा? रानी आ रही है, ठेंगा। आपने कहा डाइन आ रही है। आपने क्या कहा दिया? डाइन। ऐसे ही मेरे कहने का मतलब, मेरी बकवासों का मतलब है कि जो वास्तविक चीजें थी वो एकदम बदल जाती हैं 1000 पन्नों में, 100 पन्नों में, 200 पन्नों में करते करते। ठीक है ना। पहले मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, हस्तलिपियां होती थी, हाथ से लिखी जाती थी। एक ने दूसरे से कॉपी किया, दूसरे से। कागज का जमाना तो अब आ गया है ना।
इसलिए कहते हैं पहले के भाषा अलग थी, पहले की पारसी अब की पारसी में अंतर है, पहले के पारसी के शब्दों अब के पारसी के शब्दों में अर्थ है। जो शब्दों में अंतर खत्म कर देते हैं, तब उसका कुछ और अर्थ था, अब इसका कुछ और अर्थ है। आप लोग गांव में सुनते होंगे बड़ा कुशल लड़का है, बड़ा प्रवीण है। एक्चुअली कुशल और प्रवीण दरअसल किसी जमाने में केवल सीधे एक अर्थ में प्रयोग होते थे। कुशल माने जो गुरु के लिए कुश लाता था। क्या लाता था? कुश लाता था। तू कहलाता था कुशल। क्या कहलाता था? कुशल। दूसरा होता था प्रवीण, अर्थात जो बीड़ा बजा ले। बीड़ा समझते हो ना, उसी को। आजकल आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट हो तो आप कहेंगे कुशल है, प्रवीण है, कुशल है, प्रवीण है। कौन कुश लाने जा रहा है, कौन बीड़ा बजा रहा है? लेकिन नहीं, अर्थ बदल गए हैं। पंकज, अच्छा कमल। अरे हाँ भाई, पंकज माने कमल हमें बताया जाता है कक्षा 6 से, कक्षा 5 से, कक्षा 4 से। पंकज तो यज अंबुज नीरज पयोज, रटते हो ना? रटते हो? हाँ, पंकज माने कमल। वैसे पंकज में बहुत कुछ हो सकते हैं। जो भी पंक मतलब कीचड़, कीचड़ में अज मतलब पैदा हो। जो कुछ भी कीचड़ में पैदा होगा सब पंकज होगा। पहले बहुत सारी चीजें थी। अब अर्थों का परिवर्तन समय के साथ होता चला आ रहा है। और यही बात, शब्द परिवर्तन, अंक अर्थ परिवर्तन, ग्रामर और वोकाबुलरी भी चेंज हो गए हैं। और यहां तक कि समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल गए हैं। चलिए हम एक शब्द उठाते हैं, हिंदुस्तान। आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, उधर पाकिस्तान बॉर्डर, उधर नेपाल बॉर्डर, उधर चीन बॉर्डर, उधर बर्मा बॉर्डर, इधर श्रीलंका बॉर्डर, ये बॉर्डर, वो बॉर्डर, इनके बीच में हिंदुस्तान। बहुत पहले हिंदुस्तान का अर्थ बहुत सीमित था। जैसे सिर्फ गंगा और यमुना के बीच में आने वाले क्षेत्र हिंदुस्तान कहलाते थे, या फिर दिल्ली का राजा जिन पर राज करता था वो क्या कहलाते थे? हिंदुस्तान कहलाते थे। हिंदुस्तान शब्द की अच्छे से व्याख्या और इससे रिलेटेड व्याख्या हम अगले वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है ना? तब तक आप लोग इसी तरह अगर इतिहास को अच्छे से समझना है तो हमारे साथ बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर मजा आया तो एक बार जोर से बोल दो, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।